अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कंप्रेसर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्रेसर इस फील्ड में रेफ्रिजरेशन फील्ड में किस तरह काम करता है और इसकी इकसाम कितनी है। तो कंप्रेसर की जो इकसाम इस्तेमाल हो रही हैं इस टाइम, ज़्यादातर इस फील्ड में जो इकसाम इस्तेमाल हो रही हैं उनमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स आ जाते हैं, रोटरी कंप्रेसर भी आ जाते हैं, स्क्रू रोटरी कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, स्क्रोल कंप्रेसर और आज से तकरीबन कुछ 10-12 साल पीछे चले जाएं तो अमूमन गेयर टाइप कंप्रेसर भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल हुआ करते थे। अब हम आते हैं कि ये काम किस तरह करता है। ये कंप्रेशन सिस्टम का अहम तरीन हिस्सा होता है। कंप्रेशन सिस्टम उसको बोलते हैं जिस सिस्टम में कंप्रेसर के ज़रिए कूलिंग की जाए, उस सिस्टम को कंप्रेशन सिस्टम कहते हैं। रेफ्रिजरेंट सिस्टम को चलाने या बंद करने के लिए कंप्रेसर को ही बंद किया जाता है या चलाया जाता है, जिसके तहत ये अमल करता है। साफ ज़ाहिर है कि आपको पता है कि पूरे सिस्टम में कंप्रेसर चल रहा होगा तो हमारी कूलिंग होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो कंप्रेसर लो प्रेशर सुपर हीट वेपर को हाई प्रेशर सुपर हीट वेपर में तब्दील करता है। ये जो कंप्रेसर है जब भी ये चलता है, ये गौर से सुनने वाली बात है, कंप्रेसर लो प्रेशर सुपर हीट वेपर को हाई प्रेशर सुपर हीट वेपर में तब्दील करता है। ये बॉयल्स लॉ के तहत काम करता है और हुजम को कम करके दबाव को बढ़ाता है और हुजम को कम करके ये दबाव को बढ़ाता है, जिसके तहत ये अमल होता है। हाँ, अगर इसकी जो नए आने वाले स्टूडेंट होते हैं उन इंटरव्यूज़ देते हैं कंपनियों में जाके, कमर्शियल कंपनियों में जाके इंटरव्यूज़ देते हैं तो अमूमन ज़्यादातर इनसे पूछ लेते हैं कि कंप्रेसर की डेफिनेशन बताएं। तो आप इसको इस तरह भी कह डेफिनेशन में आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि ये कंप्रेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेशन साइकिल का अहम तरीन हिस्सा है। ये मैं आपको डेफिनेशन इसकी बता रहा हूँ। ये कम दबाव और कम दर्जा हरारत वाली रेफ्रिजरेंट को सेक्शन लाइन की तरफ से सक करता है। सेक्शन की तरफ से जो सेक्शन लाइन आ रही होती है उससे ये जो गैस हमारा उसकी दर्जा हरारत कम और प्रेशर भी उसका कम होता है। कम दर्जा हरारत वाली रेफ्रिजरेंट को सेक्शन लाइन से सिंपल अल्फाज में ये सक करता है और इसे कंप्रेस करने के बाद ज़्यादा दबाव और ज़्यादा दर्जा हरारत की हालत में डिस्चार्ज लाइन में खारिज कर देता है। यानी कि ये गैस की हालत को उसकी हालत को जब ये सेक्शन करता है तो उसकी ठंडे वेपर को सेक्शन करता है लो प्रेशर के साथ, और जब ये कंप्रेस करके उसको आगे खारिज करता है डिस्चार्ज लाइन में तो उसका प्रेशर बढ़ा देता है गैस का और हालत जो है उसकी वो प्योर वेपर बन जाती है और इसका प्रेशर बढ़ जाता है। या आप बोल सकते हैं कि कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट का हुजम कम करके दबाव को बढ़ाया जाता है। कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट का दबाव बॉयल्स के कानून के तहत बढ़ाया जाता है और कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट का जो दर्जा हरारत है वो चार्ल्स लॉ के तहत बढ़ाया जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कंप्रेसर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप तक पहुंच सके। दूसरा ये कि एक बात और कि इस फील्ड में अगर मैं कुछ गलत बोलता हूं तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए आप मुझे भी ज़रूर बताया करें। थैंक यू।